चलिए जल्दी से आ जाइए आप लोग, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग जियोग्राफी का जो कि 27 क्लास है, और इससे पहले हम लोग महासागरीय पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़े महासागरीय जलधाराएं के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा की बात हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा बाबू, सबसे पहले हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज देखिएगा एक निश्चित दिशा में, ठीक है, जो बहुत अधिक मात्रा में जो जलधाराएं या महासागरीय जलधाराएं अगर बहती है दूर दूर तक, आपको पूरा जल ही जल दिखाई देता है। ठीक है, उसे हम क्या महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। ठीक है, इसका दो प्रकार होता है, एक गर्म जलधारा, एक ठंडी जलधारा। अब हम लोग एक एक बात कर लेते हैं। गर्म जलधारा कैसे बनती है, क्या है, और ठंडी जलधारा क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, गर्म जलधारा निम्न अक्षांशों से, जिसे उष्ण कटिबंधीय से उच्च समशीतोष्ण की ओर ये प्रवाहित होती है। ठीक है, जिसे कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराएं को हम गर्म जलधारा कहते हैं। जैसे पढ़ाता है, आप समझिएगा, यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। क्या ये जलधाराएं जो आप देखिए भूमध्य रेखा से, यानी कहिए कि विषुवत या 0 डिग्री से ये ध्रुवों की ओर चलती है। यह दक्षिणी ध्रुव की ओर चले तब, या उत्तरी ध्रुव की ओर चले तब। फर्क उस बात का नहीं है कि ये कहाँ से चलती है, तो निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री से चलती है और ध्रुवों को बहती है। इसे हम क्या गर्म जलधारा कहते हैं। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाली जितने भी जलधारा है उसको भी ये गर्म कर देता है। क्या कि एक तो गर्म जगह से निकल रहा है, ऊपर से सूर्य का भी तापमान है। ऐसे भी आपको पता है कि जो 0 डिग्री है वो पूरा आपको गर्म इलाका मिलेगा, एकदम झुलसा, वहाँ का आदमी सब देखते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या गर्म जलधारा कहते हैं। ठीक है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों से होकर चलती है, वहाँ के जो जल है उसका तापमान बढ़ा देता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं ठंडी जलधारा के बारे में। देखिए, यह ठंडी जलधारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांशों पर जलधाराएं चलती है। जैसे कि आपको ध्रुव से लेके ये विषुवत रेखा की ओर आती है, चाहे दक्षिणी ध्रुव से आए तब, या कहिए कि उत्तरी ध्रुव से आए तब, कहाँ आती है, विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री की तरफ ये बढ़ती है आगे। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ठंडी जलधारा कहते हैं। पढ़ाता है, देखिएगा, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। इनके जल तापमान, रास्ते में आने वाली जितने भी जल है उस जल तापमान को गिरा देता है। ठीक है, इतना ठंडा जगह से निकलती है। खुद आपको पता है कि पूरा अगर सूर्य जब उत्तरायण होता है तो पूरा दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने के लिए रात हो जाता है, और ये सूर्य अगर दक्षिणायन हो गया, यहाँ उत्तरी ध्रुव में 6 महीने के लिए रात हो जाता है, और एवं बहुत कम रोशनी पहुँच पाती हुआ। तो इसलिए मैं देखेगा ठंडी एकदम बर्फ के चादर आपको देखने को मिलेगा, और ठंडा से निकल रहा है तो रास्ते में जितने जल मिलेगी इसके उस ठंडा कर देता है। और गर्म जलधारा है वो निकलती है यहाँ विषुवत रेखा से, तो इसको रास्ते में जो जल मिलता है उसको गर्म कर देता है। ठीक है, अतः ये देखेगा धाराएं जिन क्षेत्र से चलती है वहाँ के तापमान को क्या ये घटा देता है, नहीं गिरा देता है, तापमान में माइनस कर देता है। आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्या बात करें, कोरियोलिक बल क्या है। तो आप देखिएगा, जो उत्तरी गोलार्ध की जो जलधाराएं हैं और जो दक्षिणी गोलार्ध की जो जलधाराएं, ठीक है, ये दोनों जलधाराएं, जो कि उत्तरी गोलार्ध की जो जलधाराएं हैं वो दाहिनी ओर बहती है। ठीक है, क्या उत्तरी जो जलधाराएं गोलार्ध की जो जलधाराएं दाहिनी ओर बहती है, और दक्षिणी गोलार्ध की जो जलधाराएं वो बाईं ओर बहती है। ठीक है, और इसी बहाव को, प्रवाह को हम क्या कहते हैं, कोरियोलिक बल कहते हैं। क्या कोरियोलिक बल कहते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। और एक कोई देखेगा इसमें कि एक महासागरीय जो कि जलधाराएं हैं, जिसमें हिंद महासागर एक अपवाद है। ठीक है, क्या हिंद महासागर अपवाद है। कहा कि जो हिंद महासागर जो जल है, ये देखिएगा ये मानसूनी पवनों पर ही बहता है। क्या मानसूनी पवनों पर डिपेंड करता है कि क्या माह कैसे बहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि ध्रुव इससे मतलब इसको नहीं रहता, ये शांतापन रहता है। आगे हम लोग बात करते हैं सारगैसो सागर के बारे में। ठीक है, इस सारगैसो सागर को देखिएगा समुद्र का मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या समुद्र का मरुस्थल भी कहा जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि देखिए सारगैसो आपको उत्तरी अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक महासागर की बात हो रहा है, जो आप देखिएगा अमेरिका के, और अमेरिका के पूरब में दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका कहिए, उसका पूरब में अटलांटिक महासागर पड़ेगा, और यूरोप का और अफ्रीका के पश्चिम में मिलेगा। ठीक है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात हो रहा है, यानी यूरोप के साइड की बात हो रहा है। ठीक है,
देखिए 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री से लेकर 75 डिग्री जो कि पश्चिमी देशांतर के मध्य में स्थित है सारगैसो सागर। ठीक है, जो चारों ओर प्रवाहित तो होने वाली जलधाराओं के मध्य में शांत एवं स्थिर जलधारा को हम क्या कहते हैं, सारगैसो के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। जो यूरोप का जो दक्षिणी वाला भाग है, यह कह लीजिए क्या मेडिटेरियन सी के सामने सामने बात हो रहा है। ठीक है, ब्रिटेन का दक्षिण के जो पुर्तगाल आइबेरियन प्रायद्वीप है, जिसमें पुर्तगाल और स्पेन के सामने सामने की बात हो रही है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल के सामने सामने जो अटलांटिक महासागर है, उसके फेस टू फेस सामने की बात हो रहा है। जिसमें देखिएगा इस अटलांटिक महासागर में जो जहाँ सारगैसो सागर स्थित है, उसके चारों ओर के जो जल देखिएगा अपनी अपनी जो कि गुरुत्वाकर्षण या कल की अति की तरह बहते रहता है चारों दिशा में। ठीक है, बट ये बीच में जो जल है एकदम शांत रहेगा, सुस्त, एकदम केनाऊ ना हिलेगा ना डोलेगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सारगैसो सागर के नाम से जानते हैं। यह गल्फ स्ट्रीम जो कि एक गल्फ स्ट्रीम है और किनारी तथा उत्तरी, ठीक है, विश्वत जलधाराओं के चक्र बीच में स्थित है, शांत जल क्षेत्र है। और इसके तट पर ही देखिएगा मोटी समुद्री घास के मैदान पाई जाती है। ठीक है, तैरती रहती है घास। इस घास का जो कि पुर्तगाली भाषा में बात करें तो सारगैसम कहते हैं। ठीक है, पुर्तगाली भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, सारगैसम कहते हैं। और इसी घास के नाम पर इस सागर को सारगैसो सागर कहा जाता है। ठीक है, और इसे कह लीजिए कि इस घास को जड़ विहीन घास भी कहा जाता है, जो बिना जड़ का ये पनपता है, ये हरियर रहता है। ठीक है, कहने के डाउट नहीं होगा ना भाई, तो इतना याद रखिएगा। कौन सा घास है जो बिना जड़ के जमता है, अब बताइए तो कौन है, आपको सारगैसो। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बाबू कि सारगैसो के बारे में हम लोग बात करते हैं कि सारगैसो सागर की गहराई कितना है, ये वाले क्षेत्रफल। तो सारगैसो सागर का जो कि क्षेत्रफल आपको मिलेगा 11,000 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता वाला जल मिलेगा। यह कल कि सारगैसो जो सागर है, इसमें जो जल है इस सर्वाधिक अटलांटिक महासागर का लवणता वाला यानी खारा आपको देखने को मिलेगा। औसत वार्षिक तापमान की बात करते हैं, वर्ष में तापमान कितना, तो यहाँ आपको 26 डिग्री तापमान देखने को मिलेगा। ठीक है, सारगैसो सागर में सर्वप्रथम कौन देखा था, तो एक स्पेन के जो नाविक थे, उन्होंने सारगैसो सागर को सबसे पहले देखा था। ठीक है, सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में भी पहचाना या जाना जाता है। ठीक है, सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के भी रूप में पहचाना जाता है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं कुछ गर्म स्टीम जलधारा के बारे में बात करते हैं बाबू। आप देखिएगा प्रशांत महासागर में तो आपको जो कि उत्तरी विषुवत रेखीय जो आपको मिलेगा जलधारा, ये आपको गर्म मिलेगा। उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह आपको गर्म जलधारा है। एल नीनो जलधारा ये आपको कलिए कि गर्म है, ये सब प्रशांत महासागर को बता रहे हैं। ठीक है, और बात करें अलास्का की जलधारा, ये आपको गर्म जलधारा देखने को मिलेगा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये आपको गर्म जलधारा देखने को मिलेगा। ठीक है, और बहुत सारे। वहीं पर ठंडी जलधारा की बात करते हैं प्रशांत महासागर के, तो हमें क्यूराइल जो कि विषुवत रेखीय जलधारा ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया की जलधारा आपको ठंडी जलधारा देखने को मिलेगी। ठीक है, और देखिए हल्ब्रोटा पेरुवियन, ठीक है, इसका जलधारा आपको ठंडी देखने को मिलेगा। और अटलांटिक के जलधारा है वो आपको ठंडा देखने को मिलेगा। ठीक है, और में बात करते हैं कि अटलांटिक महासागर में जो ठंडी और गर्म जलधारा की बात करते हैं, तो गर्म पहले बता देते हैं। तो आपको उत्तरी विषुवत जलधारा है, ये आपको गर्म मिलेगा। गल्फ स्ट्रीम आपको जलधारा जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ती है, ये आपको गर्म जलधारा देखने को मिलेगा। फ्लोरिडा के जलधारा गर्म जलधारा है। ठीक है, इसका इरमिंजर के जो कि जलधारा है आपको गर्म जलधारा में देखने को मिलेगा। और दक्षिणी विषुवत रेखीय जो जलधारा है वो आपको गर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, और फिर ठंडी की बात करते हैं अटलांटिक क्या, तो मैं आपको लेब्राडोर जो कि जलसंधि के जलधारा देखने को मिलेगा। बेंगुला की जलधारा ठंडी है। कनारी जलधारा ठंडी है। ठीक है, पूर्वी ग्रीनलैंड जो कि जलधारा ठंडी है।
उसके बाद अटलांटिक की जलधारा ठंडी है, फॉकलैंड की जो कि जलधारा ठंडी है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि न्यू फाउंडलैंड, जो कि आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगा न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। और जो कि कनाडा में आपको देखने को मिलेगा लेब्राडोर, ये इतना याद रखिएगा। तो न्यू फाउंडलैंड के समीप ही देखिएगा गल्फ स्ट्रीम, यानी ये गर्म जलधारा मिलेगा गल्फ स्ट्रीम। कहाँ? तो न्यू फाउंडलैंड जो कि अमेरिका में है, ठीक है। और लेब्राडोर जो कि जलधारा है आपको मिलेगी, ठीक है। ये दोनों ठंडी जलधारा है। तो लेब्राडोर कहाँ मिलेगा? कनाडा के सामने, और गल्फ स्ट्रीम आपको न्यू फाउंडलैंड के सामने मिलेगी। देखिएगा न्यू फाउंडलैंड पर ही आपको देखिएगा बाबू कि समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान आपको ग्रैंड बैंक, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। पूरा विश्व भर में मछली यानी मत्स्य पालन के लिए ये उद्योग है, के लिए पूरा फेमस है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जहाँ देखिएगा गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं मिलती है, वहाँ एक घास पाई जाती है, जिस घास का नाम मिलेगा प्लैंकटन, ठीक है। प्लैंकटन नामक जो घास मिलेगा ये आपको मछलियों का ये मुख्य आहार है। क्या है? ये मछलियों का मुख्य आहार है, जिसे प्रोटीन हर एक चीज़ मछली को मिल जाता है। तो इसीलिए देखिएगा बाबू जो न्यू फाउंडलैंड है, यहाँ मछलियों का जो कि मत्स्य उद्योग बहुत स्थापित हुआ, और यहाँ उद्योग जो कि मत्स्य उद्योग बहुत फेमस हो गया, ठीक है। और पूरा विश्व में इसको हिंट मिला इसको। आगे हम लोग बात करते हैं बाबू कि एक आपको जापान में जलधारा मिलेगी, जिससे देखिएगा ये दोनों जलधारा जब मिलती है, ठंडी और गर्म जलधारा, तो पूरा कुहासा बना देता है। जैसे कि कौन है जापान में जलधारा? तो आपको जापान में जो जलधारा देखने को मिलेगा क्यूरोशिरो, ठीक है। क्यूरोशिरो जो जलधारा आपको देखने को मिलेगी, ये आपको गर्म जलधारा मिलेगी। और आयोशिरो जो जलधारा है, ये आपको ठंडी जलधारा मिलेगी। जब दोनों मिलता है तो वहाँ पूरा कुहासा ही कुहासा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं अब ला नीनो यानी अल नीनो के बारे में, यानी मानसून के बारे में थोड़ा बात हम लोग कर लेते हैं। तो याद रखिएगा बाबू जो कि एक ला नीनो होता है और एक एल नीनो होता है, ठीक है। तो ला नीनो जो देखिएगा बाबू पेरू के तट से उत्पत्ति होता है, यानी चलता है। क्या एक ऐसी जलधारा होता है। लाल नीनो आप देखिएगा ये ठंडी जलधारा है, ला नीनो, ठीक है। और वहीं पे बात करते हैं एल नीनो, तो ये गर्म जलधारा है, और पेरू के जगह उत्तरी दक्षिणी तट से ही चलता है, ठीक है। और चलता किधर है? तो जो लाल नीनो देखिएगा ये प्रशांत महासागर की ओर चलती है, बट ये कभी हिंद महासागर में प्रवेश नहीं करती है, ठीक है। हिंद महासागर में प्रवेश नहीं करती है। वहीं पर बात करते हैं कि जिस वर्ष ला नीनो बेसी प्रभावी होता है, यानी गहनता इसमें होती है, इसके प्रभाव में, गति में, उस वर्ष देखिएगा भारत के जो कि मानसून इसी पर निर्भर है, ला नीनो पर। तो जिस वर्ष से ला नीनो अगर बेसी गहनता रहता है, उस वर्ष देखिए भारत में मानसून बहुत जल्दी चलाता है, क्या बहुत जल्दी आ जाता है। और वहीं पे बात करते हैं कि जिस वर्ष ला नीनो कमज़ोर हो जाता है, उस वर्ष देखिए भारत में वर्षा बहुत लेट से आएगा, बहुत कम होगा, क्योंकि उस साल एल नीनो प्रभावित हो जाता है। एल नीनो जिस साल बहुत गहन रहता है, उस साल भारत में जो मानसून बहुत कम होता है, ठीक है। तो आई होप कि आज का क्लास इतना आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे, ठीक है।